में आपका स्वागत है। आइए हम लोग बात करते हैं आज क्लास 10th का संस्कृत प्योसम भाग का दूसरा चैप्टर है मंगलम। मंगलम आपका काव्यखंड है और मैं इसमें इसके बारे में आज बात करना चाहूँगा। पहला पार्ट है मंगलम। मंगलम में बताया गया है जो उसका हिंदी के पूरे कंटेंट विषय वस्तु आज हम देखेंगे और कहाँ से कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और कैसे बनते हैं क्वेश्चन सब्जेक्टिव, हम इस दोनों में बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, बताया गया कि वैदिक मंत्र के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत में बताया गया है कि सब जगह श्रेष्ठ परमात्मा का प्रधान रूप से गायन हुआ है। सभी जगह श्रेष्ठ परमात्मा का प्रधान रूप से गायन हुआ है। तो यहाँ देखिए गाइस, क्वेश्चन पूछेगा आपको, ऐसे पूछता है कि वैदिक मंत्र के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत में किसका गुणगान हुआ है? तो परमात्मा का। किसका हुआ है? तो परमात्मा। किसका हुआ? तो परमात्मा। वही क्वेश्चन आएगा, किसका गुणगान सभी जगह होते हैं? तो आपका आएगा परमात्मा। अब देखो क्वेश्चन आता है कि वैदिक मंत्र के अंतिम भाग में किस सिद्धांत के बारे में बताया गया है? तो हमारा आएगा दर्शन शास्त्र। तो हमारा क्या आएगा? दर्शन शास्त्र। अब देखिए आगे आते हैं मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित है। मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित है। तो हम आगे बात करेंगे, मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित है अर्थात उपनिषद का मतलब क्या होता है? तो उपनिषद गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना ही उपनिषद कहलाता है। गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना ही उपनिषद कहलाता है। इसकी संख्या 108 होती है। इसकी संख्या 108 होती है। हम आगे बात करते हैं, उपनिषद के 5 मंत्र अश्लोक रूप में संकलित है। मतलब ये कि मंगलम में 5 मंत्र हैं उपनिषद के। मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं। अगर पूछता है मंगलम में उपनिषद कितने मंत्र हैं? तो 4 मंत्र हैं। मंगलम में उपनिषद के 4 मंत्र हैं। सीधे पूछता है मंगलम में कितने मंत्र हैं? तो 5 मंत्र हैं। अब हम बात करते हैं, आपका देखिए अश्लोक पहला है कि हे ईश्वर सत्य का मुख स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है। हे ईश्वर सत्य का मुख स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है। सत्य और धर्म के दर्शन के लिए आप इस पात्र को हटा दे। अब क्वेश्चन हमारा आता है ऑब्जेक्टिव में कि ऐसे रहेगा कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो सत्य का मुख स्वर्णमय, मतलब ये सोने के पात्र या हिरणमय पात्र से ढका हुआ है। अब क्वेश्चन आ गया अगला, सत्य और धर्म के दर्शन के लिए किस पात्र को हटा देना चाहिए? तो स्वर्णमय पात्र को हटा देना चाहिए। आगे हम बात करते हैं, प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है, जो अणु से अणु, सूक्ष्म से सूक्ष्म, मतलब छोटा से छोटा और बड़ा से भी बड़ा शोक रहित आत्मा में वास करता है। यही क्वेश्चन आता है 2 नंबर में। वहां कहेगा कि प्राणियों की मतलब आत्मा का स्वरूप क्या है, या आत्मा के बारे में बताए। तो आत्मा मनुष्य हर जीव में छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा आत्मा होता है, जो मनुष्य के हृदय में निवास करता है। अब क्वेश्चन आएगा, अणु से अणु क्या है? तो आत्मा। बड़े से बड़ा क्या है? तो आत्मा। आत्मा कहाँ निवास करता है? तो मनुष्य के हृदय में निवास करता है। अब हम आते हैं तीसरा श्लोक, सत्य के द्वारा ही देवलोक का रास्ता खुलता है। सत्य के द्वारा ही देवलोक का रास्ता खुलता है, क्योंकि ऋषियों द्वारा ही सत्य धर्म का पालन करके वह लोग सत्य के बराबर समझते हैं। क्योंकि ऋषियों द्वारा ही सत्य धर्म का पालन करके ही वे लोग सत्य के बराबर समझते हैं। आप क्वेश्चन आएगा, सत्य के द्वारा ही किसका रास्ता खुलता है? तो देवलोक का रास्ता। क्योंकि क्या है? आ जाएगा, ऋषि लोग किस धर्म करते हैं पालन? तो ऋषि लोग सत्य धर्म का करते हैं पालन। आगे हम बढ़ते हैं, 4 नंबर श्लोक है। 4 नंबर कहता है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने अस्तित्व, पहचान, नाम को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, ठीक उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम और रूप को छोड़कर दिव्य पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। अच्छा सुना है क्वेश्चन आपका आगे ऑब्जेक्टिव में कि नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है? तो नदियां अपने अस्तित्व या नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिलती है। वही क्वेश्चन आएगा, नदियां कहाँ मिलती है? तो नदियां गैस कहाँ मिलती है? समुद्र में मिलती है। अब आता है क्वेश्चन आएगा कि महान पुरुष अपने नाम और रूप छोड़कर कहाँ मिलते हैं? तो दिव्य पुरुष करते प्राप्त, श्रेष्ठ पुरुष करते प्राप्त। सूर्य से दूर होती है और वेद रूपी अंधकार महान पुरुष दूर होती है। ठीक ऐसे ही सत्य के द्वारा मृत्यु पाया जा सकता है। इसके अलावा कोई और अन्य रास्ता विद्यमान नहीं है। अगर पूछता है कि वेद रूपी अंधकार किससे दूर होती है? तो महापुरुष से। अगर पूछता है कि अंधकार किससे दूर होती है? तो सूर्य की रोशनी से या प्रकाश से। अब देखिए ये आपका पूरा कंटेंट खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं कुछ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऐसे हम तो आपके लिए बनाएंगे, स्पेशल बनाएंगे अलग से, लेकिन फिलहाल जो इसका पैटर्न है वो आपके सामने है और ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस क्वेश्चन में पूछ चुका है। कहता है कि हिरणमयन पात्रेण दृष्टे, यह मंत्र ईशावास्यो उपनिषद से संकलित है। हिरणमयन पात्रेण दृष्टे, यह मंत्र किस उपनिषद से संकलित है? क्वेश्चन ऐसे आएगा। तो ये हमारा क्या होगा? ईशावास्यो। अगला है
अनुर्नयान महतो महिमानाम आत्मना, अनुर्नयान महतो महिमानाम आत्मना। यह मंत्र कठोपनिषद से संग्रहित है, संकलित है। दोनों बात एक ही है। आपको सुनाएगा महान से महान क्या है, तो महान से महान आत्मा है। असत्य की विजय नहीं होती है। क्वेश्चन आएगा किसकी विजय नहीं होती है, किसकी जीत नहीं होती है, तो असत्य की जीत नहीं होती है। अब इसी क्वेश्चन आएगा किसका होता है जीत, तो सत्य होता है जीत। यह संपूर्ण संसार, यह पूरे संसार परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित, तो परमात्मा द्वारा। क्वेश्चन अगला है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते नान्यतम है आगे कि सत्यमेव जयते उपनिषद का मूल मंत्र कहां से लिया गया है, तो यह हमारा है कठोपनिषद। कहां से है, कठोपनिषद। और अगला है उपनिषदों में अनेक वेदों का संबंध है, उपनिषदों में अनेक वेदों का संबंध है। तो गाइस आज का क्लास हम रखते हैं तक। बेस्ट ऑफ लक। तो आप लोग दबा दबा करना है लाइक, दबा दबा करना सब्सक्राइब और घुमा घुमा करना है शेयर। बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय टाटा।